हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर लेट्स स्टडी कॉमर्स क्लासेस पर। कल की वीडियो में हमने देखा कि मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, किस तरह से उसमें सरकार की ना के बराबर दखल अंदाजी होती है और प्रोड्यूसर और कंज्यूमर अपने अपने फ़ायदे के लिए काम कर सकते हैं। कंपटीशन हाई होता है, इंसेंटिव भी हाई होता है, तो बंदा इम्प्रूव करता है। आज हम देखने वाले हैं सेकंड टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम और उसका नाम है सेंट्रली प्लान्ड या कंट्रोल्ड इकोनॉमी। ये बिल्कुल मार्केट सिस्टम के अपोजिट है बच्चों। मार्केट में सब कुछ मार्केट के ऊपर छोड़ा जा रहा है, गवर्नमेंट का ना के बराबर दखल है। और इस इकोनॉमी के अंदर अगर आप देखते हैं इसका पहला पॉइंट, तो इकोनॉमिक डिसीजंस और इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट सेंट्रल अथॉरिटी कहलाएगी, चाहे वो चुनी हुई सरकार हो या डिक्टेटर हो या कोई राजा हो। जो भी उस कंट्री को रूल कर रहा होगा वो फैसले लेगा मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, सब सरकार तय करेगी। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो मेजर फैसले हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये भी सरकार तय करेगी। आप प्राय उसमें देख रहे थे मार्केट इकोनॉमी में प्रोड्यूसर ऐसी चीज़ें बना रहा था जहां उसको फ़ायदा था, कंज्यूमर भी अपनी मनपसंद की चीज़ें खरीद रहा था। बट यहाँ पर सरकार बताएगी क्या बनेगा, कैसे बनेगा, किसके लिए बनेगा। तो यहाँ पर घर भी सरकार अलॉट करेगी, अनाज भी सरकार बताएगी कितना उगेगा। तो यहाँ पर कलेक्टिव ओनरशिप रहेगी, प्राइवेट ओनरशिप बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो थिंग्स जो भी हैं सारी प्राइवेट ओनरशिप कुछ नहीं रहेगी, सबका सब कुछ होगा पर पर्सनली किसी का कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर जो भी चीज़ें बनाई जाएंगी उनको बनाने का जो मोटिव रहेगा वो रहेगा कि लोगों की नीड क्या है। लोगों को अगर अस्पतालों की ज़रूरत है तो अस्पताल बनाए जाएंगे सरकार के द्वारा, स्कूलों की ज़रूरत है तो स्कूल बनाए जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन को अच्छे करने की ज़रूरत है तो ट्रांसपोर्टेशन सुधारा जाएगा। मार्केट में क्या चल रहा था, डिमांड क्या है वो बनाएंगे, पर यहाँ पर नीड का ध्यान रखा जाएगा। बिकॉज वहाँ तो सेल्फ इंटरेस्ट था, इनविजिबल हैंड था, बट यहाँ सरकार जो फैसले लेगी वो लेगी सोशल वेलफेयर के लिए। तो यहाँ पर मेन कंसिडरेशन सोशल वेलफेयर है, तो ये बिल्कुल उसका अपोजिट चलेगा। तो आप इसको ना रिलेट करके पढ़िए, कभी भी रटना मत इकोनॉमिक्स को, जहाँ तक हो सके चीज़ को लिंक करके पढ़िए। तो यहाँ पर सोशल वेलफेयर मेन कंसर्न रहता है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि देयर इज अ लिटिल और लेस गैप और नो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। सो दिस सिस्टम इज कंप्लीटली अपोजिट ऑफ द मार्केट इकोनॉमी। तो दिस इकोनॉमी अगर हम इसको नटशेल में बात करें तो पूरी तरीके से सरकार के द्वारा कंट्रोल्ड है, वही तय करेगी क्या बनेगा, कैसे बनेगा, किसके लिए बनेगा, किसको क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए। सोशल वेलफेयर मेन रहेगा। और ये हमें इसको देखने को अगर मिलता है तो सबसे बेस्ट एग्जांपल सोवियत यूनियन में मिला है। वो सोवियत यूनियन जो 1991 में कोलैप्स हो चुका है। पर ये देखिए ना, इस सिस्टम के अंदर कहीं भी कंपटीशन की भावना नहीं है, बंदा अंदर से प्रेरित नहीं होगा कि वो कुछ इंप्रूव करे। तो यहाँ मोनोटोनस लाइफ हो जाती है, लथार्जिक हो जाते हैं लोग, उतना इनोवेशन नहीं आ पाता जितना मार्केट में आता है, क्योंकि वहाँ कंपटीशन है। मैंने कल बताया था आपको पिछली वीडियो में कि मैं अपने फ़ायदे के लिए ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा तो आपका फ़ायदा ऑटोमेटिक होगा। बट यहाँ पर तो सरकार हर उसको भी अनाज देगी जो नहीं काम कर रहा है। कितना भी काम करोगे पर्सनली कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। सो इस तरह की इकोनॉमी को कंट्रोल्ड इकोनॉमी या कमांड इकोनॉमी कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो के थ्रू इस चीज़ के बारे में समझ पैदा हो गई होगी। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे इन दोनों का मिक्सचर, मिक्स्ड इकोनॉमी। Till then, take care and please like my video.